भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और उसे मंदी में फंसने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 12 अप्रैल को 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की, जो कि भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आर्थिक पैकेज किस तरह से अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तो क्या आप जानते हैं कि आर्थिक पैकेज क्या होता है और क्यों दिया जाता है? यदि नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृपान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ट्रिलेटिक्स एज द नेम ऑफ कृपान ट्रिले। पूरे विश्व में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया, जिसके कारण भारत सहित पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई। इन आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को उबारने के लिए लगभग हर देश ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जापान ने अपनी जीडीपी का 21%, अमेरिका ने 13%, स्वीडन ने 12% और जर्मनी ने 10.7% और भारत ने अपनी जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा आर्थिक पैकेज के तौर पर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आर्थिक पैकेज क्या होता है। व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक पैकेज? साधारण शब्दों में कहें तो आर्थिक पैकेज का मतलब देश की अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले सभी आर्थिक कारकों जैसे आम जनता, किसान, मजदूर, बड़ी कंपनियां, छोटे और मझोले उद्योगों और निवेशकों के लिए आर्थिक सहायता होती है, जिसकी मदद से ये सभी लोग अपनी गतिविधियों को ठीक से चला सके। इस पैकेज में छोटी, मझोली और बड़ी कंपनियों को करों यानी टैक्सेस में राहत दी जाती है, जिससे उनकी प्रोडक्शन की लागत कम हो जाती है और वे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों को नौकरी देते हैं, जिससे इकोनॉमी में मांग बढ़ने लगती है और विभिन्न सेक्टर्स में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां भी तेज होने लगती हैं। कंपनियों को आसान और सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे नई मशीनरी और कच्चा माल खरीदते हैं। इस पैकेज में देश में निवेश करने वाली कंपनियों को लुभाने के उपाय शामिल होते हैं। इसमें देश में निवेश की शर्तों को आसान बनाया जाता है और किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जल्दी अप्रूवल दिए जाते हैं। किसानों को राहत के तौर पर खाद, बीज और टेक्निकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए सस्ता लोन दिया जाता है। जो किसान कर्ज में दबे हैं, उनके कर्ज की माफी भी की जाती है। मजदूर वर्ग के लिए रोजगार और ट्रेनिंग के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और उन्हें बहुत कम दामों पर और फ्री में भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार से इस आर्थिक पैकेज के माध्यम से देश में आर्थिक वातावरण को ठीक किया जाता है और सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आर्थिक पैकेज क्यों दिया जाता है? Why is economic package given? कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, जिसके कारण लोगों की नौकरियां जा रही हैं और परिणाम यह हो रहा है कि पूरे विश्व में वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट रही है, जिसके कारण सरकार को मिलने वाले विभिन्न कर जैसे उत्पाद कर, बिक्री कर, आय कर, संपत्ति कर और बाकी अप्रत्यक्ष कर नहीं मिल पा रहे हैं और सरकार का खजाना भरने के बजाय खाली होता जा रहा है। इसलिए सरकार इस बुरे कुचक्र को तोड़ने के लिए आर्थिक पैकेज देती है, जिससे कि कंपनियों के ऊपर टैक्स का जो भार है कम हो, जिसके कारण वे अपनी प्रोडक्शन गतिविधियां चालू कर सके और ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। इस प्रकार आर्थिक पैकेज के कारण एक सकारात्मक चक्र के द्वारा अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ जाएगी। उम्मीद है कि इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से देश में बैंकिंग, कृषि, मध्यम एवं लघु क्षेत्र के उद्योगों, विदेशी निवेशकों, खुदरा व्यापारियों सभी को लाभ मिलेगा और देश इस आपदा की घड़ी से सीख लेते हुए इस आपदा को अवसर में बदलने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आर्थिक पैकेज क्या होता है और क्यों दिया जाता है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।